2025 में सिल्वर 90,000 से 4 लाख चला गया, 4 टाइम्स इन अबाउट 8 मंथ्स। मई का लो कुछ 90,000 का था, मई 2025, और वही चीज 8 महीने बाद हो गई 4,20,000। ये जो राइज था 4x काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल राइज। उसके बाद अगर आज सिल्वर कूल ऑफ हो भी रहा है तो आई डोंट थिंक वी हैव रीजंस टू कंप्लेन दैट। लेकिन अब जहां पर हम बैठे हैं तो यहां से क्या लगता है सिल्वर 2026 में, इस चीज को इवेल्युएट करते हैं थ्रू चार्ट्स। ऑब्वियसली जो डिमांड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, माइक्रोचिप्स की, सेमीकंडक्टर्स की, डिमांड विल बी कुछ हद तक इलास्टिक रहती है, कुछ हद तक इन इलास्टिक हो जाती है। इलास्टिक वहां से हो जाती है अगर सब्स्टिट्यूट्स मिल जाते हैं, इन इलास्टिक अगर सब्स्टिट्यूट्स नहीं मिल सकते हैं तो इन दैट केस डिमांड वाला पार्ट है वो इंडस्ट्री का धीरे धीरे क्लियर होगा। लेकिन जो टेक्निकल्स हैं, जो चार्ट्स हैं, वो इस समय हमें क्या बता रहे हैं 2026 में क्या क्या हो सकता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट कि 2026 या एटलीस्ट इन द फोर्सेबल फ्यूचर विजिबिलिटी क्या लग रही है 2026 में। तो यहाँ पर हमारे पास जनवरी 2026 का एक मंथली कैंडल है। तो जनवरी 2026 में क्या हुआ था कि 29 जैन को एक मेजर सेल ऑफ आ गया था सिल्वर में। वैसे तो थ्रू आउट द मंथ वो राइज हो रहा था, 4,20,000 से ऑलमोस्ट बिलो 3 लाख आ गया था टिल फेब। तो ये जो फॉल आया था उसकी वजह से एक शूटिंग स्टार बन गया है। सो इन दिस शूटिंग स्टार विच इज अ वाइट शूटिंग स्टार विच इज नॉट द बेस्ट ऑफ शूटिंग स्टार्स, लेकिन क्लोज जो है इस कैंडल का वो मिड पॉइंट के नीचे आया है। बॉडी इज लेस देन 50% एंड द अपर विक इज ग्रेटर देन 50%। सो जैन के बाद जैसे व्हाइट शूटिंग स्टार बना तो व्हाइट शूटिंग स्टार इज बेसिकली अ वार्निंग कैंडल। वार्निंग कैंडल के बाद ये वेट किया जाता है कि कोई रिवर्सल कैंडल बन रहा है या रिवर्सल फॉर्मेशन बन रहा है तो ही उसके बाद एक एक्शन लिया जाता है, बिकॉज व्हाइट शूटिंग स्टार हैज व्हाइट बॉडी। सो उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल माना नहीं जाता, उसको वार्निंग माना जाता है, वार्निंग बिकॉज ऑफ द लार्जर अपर विक। लेकिन जब नेक्स्ट मंथ इन द मंथ ऑफ फेब एक हैंगिंग मैन बना, जब वो हैंगिंग मैन बना तो एक वार्निंग को एक कन्वर्जन मिल रहा था। लेकिन ये हैंगिंग मैन एक इंडिपेंडेंट हैंगिंग मैन था, लेकिन उसमें हैंगिंग मैन का इंडिपेंडेंट जो रेंज था विच वॉज ओके, लेकिन एज कंपेयर टू जनवरी द रेंज, द हाई लो रेंज ऑफ द हैंगिंग मैन वॉज वेरी स्मॉल। सेकेंडली ये इसका जो प्राइस रेंज था वो जनवरी के प्राइस रेंज के अंदर था, इट वॉज काइंड ऑफ एन इनसाइड बार ऑल्सो। सो दिस हैंगिंग मैन कुड नॉट बी गिवन अ मच सिग्निफिकेंस डिस्पाइट बीइंग अ हैंगिंग मैन। सो इस हैंगिंग मैन को भी उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया और ये कंफ्यूजन चलता रहा थ्रू आउट फेब। उसके बाद आया एंड ऑफ फेब जब वॉर ब्रेकआउट कर गया। वो 27 फेब का लेट नाइट था, उस टाइम पर कुछ प्राइस रिएक्शन सिल्वर में नहीं आया, बट उसके बाद जब मंडे को मार्केट ओपन हुआ तब से मार्च में सेल ऑफ मिल रहा है। एंड इफ वी कलेक्टिवली कंबाइन दीज जैन फेब मार्च कैंडल्स, दे आर कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग एन इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और वो एक रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। उसके बाद अगर फॉलो थ्रू आता है लोअर हाइज, लोअर लोज और लोअर क्लोज का, तो उसके बाद एक रिवर्सल का एक फॉलो थ्रू भी मिल जाता है। बट दिस इज अ मंथली चार्ट, तो हमें ये चीज मंथ ऑन मंथ ही ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। सो टू बिगिन विद वी डू नॉट हैव अ वेरी वेरी हेल्दी क्राइटेरिया, वी डू नॉट हैव अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक। इन फैक्ट वी हैव अ स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड द आउटलुक पार्ट बिकॉज ऑफ द इवनिंग स्टार दैट इज फॉर्मिंग फॉर Jan, Feb and March. Jan was a white shooting star, Feb was a small hanging man but was also an inside bar for Jan, and March is a full negative candle. 3 of them are combining to form an evening star. तो अभी ये चीज तो हमने फॉर्म कर दी है और अगर हम इस चीज को थोड़ा सा और स्टडी करें, हमने ये कुछ स्टडीज ऐड करी हैं ऑन आवर चार्ट्स, ऑन आवर डेक्स्ट प्लेटफॉर्म। हमने एक चीज लास्ट टाइम भी नोटिस करी कि ये जो प्राइस राइज हुआ पूरा पैराबोलिक राइज हुआ, लेकिन उससे पहले जब एक 2020 में एक राइज आया था और 2020 के राइज के बाद एक जो स्मॉल करेक्शन आया था दैट ऑलमोस्ट करेक्टेड 38 to 50% ऑन द फेब रिट्रेसमेंट पार्ट। सो एक 38% to 50% का रिट्रेसमेंट 2020 के राइज के बाद भी हुआ था, विच प्लेड आउट थ्रू आउट 2021, 2022 और एक वहां पर एक बॉटम बना और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल पीक बन गई थी, एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन बन गया था। एंड वंस इट क्रॉस्ड इट टेस्टेड अनदर काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल जोन और उसके बाद एक पैराबोलिक राइज आ गया था फॉर द लास्ट 8 मंथ्स फ्रॉम May 2025 ऑनवर्ड्स। अब अगर वही फ्रैक्टल रिपीट होता है 2020, 21, 22 वाला, तो वी हैव अ काइंड ऑफ एन एक्सपेक्टेशन कि इस बार भी प्राइसेस 38 to 50% करेक्ट हो सकते हैं और इन फैक्ट वी आर ऑलरेडी सिटिंग इन द 38 to 50% बैंड। सेकंड चीज, हम एक चीज और ऐड करके चेक कर सकते हैं, एक एंकर्ड वीवैप। एंकर्ड वीवैप का क्या इंपॉर्टेंस है कि जो पूरा राइज आया था, अगर इसी राइज का एक एवरेज प्राइस निकाला जाए, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये जो पूरा मई 2025 के लो से ऑलमोस्ट 90,000 के प्राइस के लो से पूरा राइज आया, उसका एक एंकर्ड वीवैप कहां पर आता है? उसका एक
एक एंकर्ड वीवैप जहां पर आता है वो ऑलमोस्ट 61.8% रिट्रेसमेंट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो वो एक लेवल है, वो एक प्राइस है जो शायद हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगर हो सकता है इफ प्राइसेस कंटिन्यू टू कंसोलिडेट ऑन द साइडवेज तो ये एंकर्ड वीवैप भी राइज हो सकता है एंड इट माइट जस्ट कंटिन्यू राइजिंग टू एटलीस्ट द 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क। ये तो हो गया हमारा ब्रॉडली मंथली का एक ब्रॉडली आउटलुक। सेम चीज को हम थोड़ा सा जूम इन करके वीकली चार्ट्स पर भी चेक कर सकते हैं। अब ये जो हमने एंकर्ड वीवैप ड्रॉ किया है उसके ऊपर जो 3 लाइंस हैं दे आर +1, +2 एंड +3 स्टैंडर्ड डेविएशन बैंड्स। लेकिन हमने ये सिर्फ अपर चैनल ड्रॉ किया है, हमने इस केस में लोअर चैनल ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि जब एंकर्ड वीवैप को नीचे ब्रेक करेगा एंड होपफुली वो ना करे तभी हमारे लोअर चैनल एक्टिवेट होंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर ओनली सीइंग एंकर्ड वीवैप एंड द अपर चैनल्स अबव दैट। सो व्हाट वी आर सीइंग इज प्राइसेस ऑसिलेटिंग विद इन दैट और हो सकता है इन लेवल्स को टेस्ट करे, हो सकता है इस बैंड में चले, इस बैंड में कंसोलिडेट करे। 4x होने के बाद अगर कुछ मंथ्स का कंसोलिडेशन आता भी है एज लॉन्ग एज देयर नो सिग्निफिकेंट प्राइस करेक्शन सो आई डोंट थिंक दैट वी हैव एनी मेजर रीजंस टू कंप्लेन। बट एक साइडवेज करेक्शन एक्सपेक्ट करना, टाइम करेक्शन एक्सपेक्ट करना कुछ आउट ऑफ द गेम नहीं होगा। राइट नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट द प्राइस ऑनर्स दीज एंकर्ड वीवैप और इसको प्राइस ब्रेक ना करे ऑन द डाउन साइड। द थर्ड थिंग दैट वी कैन सी हियर ऑन डेक्स प्लेटफॉर्म इज प्राइसेस को हम एक लोअर स्केल पर भी चेक कर सकते हैं। नाउ दिस इज द डेली चार्ट। अब हमने इसको रीसेंट लोज से भी एंकर्ड वीवैप लगा लिया है और इस समय वो एंकर्ड वीवैप के आसपास होवर कर रहा है एंड सपोज वो एंकर्ड वीवैप का सपोर्ट ले लेता है और एंड सिल्वर कंटिन्यूज टू बाउंस। सो ये जो ऊपर से आ रहा है एंकर्ड वीवैप अगर ये उसको क्रॉस करता है देन इट बिकम्स अ केस फॉर अ कंटिन्यूएशन ऑफ द राइज और उस केस में एक बुलिश मोमेंटम वापस आ सकता है। सो तब तक हमें ये चीज को मानकर चलना पड़ेगा कि अभी जो है मार्केट जो है साइडवेज हो सकता है एंड वंस इट क्रॉसेस दिस अपर एंकर्ड वीवैप तो एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम आ सकता है लेकिन एक लॉन्गर मोमेंटम के लिए उसको पुराना हाई क्रॉस करना होगा एंड वी शुड नॉट बी ब्लाइंडेड टू द फैक्ट कि 4,20,000 का लेवल क्रॉस करना इजी होगा, वो इजी शायद ना हो। तो एक साइडवेज करेक्शन एक्सपेक्ट करना, एक साइडवेज टाइम करेक्शन एक्सपेक्ट करना जस्ट लाइक इट वाज हैपनिंग इन 2020, 21 and 22 I don't think that would be a wrong thing to expect। जो चीज exactly इस समय यहाँ पर हमारे मंथली चार्ट्स में 2020, 21, 22 में हुई थी उस तरह का रिट्रेसमेंट, उस तरह का साइडवेज करेक्शन, उस तरह का नॉट सो डीप प्राइस करेक्शन हो सकता है और अगर चलता है तो आई थिंक दैट कैन बी फेयरली एक्सपेक्टेड, दैट इज फेयरली एक्सेप्टेबल ऑल्सो। वी विल कम बैक ऑन सिल्वर अगेन इन अ फ्यू मंथ्स वंस वी हैव मोर डेटा ऑन सिल्वर, बट टू बिगिन विद वी हैव एन इवनिंग स्टार अंडर फॉर्मेशन ऑन जैन, फेब, मार्च और मंथली चार्ट्स पर फॉर्म हो रहा है सो विच इज रेजिंग द कॉशन। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारी नजर रहेगी कि वो एंकर्ड वीवैप को होल्ड करे और इस समय अगर टाइम करेक्शन करता है, साइडवेज करेक्शन करता है, दैट कैन बी हेल्दी फॉर बोथ द बायर्स एंड द सेलर्स सो दैट जो इजी मनी वाले जो चेजर्स हैं वो धीरे धीरे इससे एग्जिट भी कर सकते हैं। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप फॉलोइंग अस ऑन कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.